ओम देवियों भाइयों, आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि रोग क्यों होता है। रोग का कारण कहीं बाहरी चीज़ है या हमारा स्वतः कुछ कारण है, यानी हमारे अंदर में जो कारण है और उसके कारण रोग आता है या बाहरी चीज़ों के कारण आता है। इसको जानने का प्रयास करेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले जानेंगे कि शरीर के रोग होते हैं, मन के रोग होते हैं और आत्मा से संबंधित जो हम बात को नहीं जानते उसके कारण भी रोग होते हैं। तो इसको ऐसे समझें कि शरीर 3 प्रकार का होता है। स्थूल शरीर, फिजिकल बॉडी, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। जो शरीर माता पिता से प्राप्त होता है, जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वह स्थूल शरीर है। सूक्ष्म शरीर उसे कहते हैं जिसमें हम सोच विचार रखते हैं, उसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। कारण शरीर जिसमें हमारी आस्था होती है, भावना होती है, उसे हम कारण शरीर के रूप में जानते हैं। पर आयुर्वेद कहता है कि वात पित्त कफ में गड़बड़ी हो उसके कारण बीमारी होती है। पंच तत्व चिकित्सा में कहते हैं कोई तत्व बढ़ जाता है, घट जाता है तो बीमारी होती है। प्राकृतिक चिकित्सा कहती है कि आपको जो है आपके शरीर में गंदगी रुकती है, उसके कारण बीमारी होती है। मॉडर्न साइंस जो चिकित्सा विज्ञान कहता है आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो गया, वायरल हो गया, आपको एलर्जी हो गई, आपको कुछ हो गई, ऐसी ऐसी चीज़ें कही जाती है। पर ये सबको होता नहीं है, तो समझना होगा कि ये कारण क्या है। तो हमारे जो अनुभव हैं, जो हमने ऋषियों मुनियों से सीखा, अपने गुरुजनों से सीखा, समाज से सीखा, आपसे सीखा, उसमें ये बताते हैं कि बीमारी का कारण स्वयं हम हैं, हमारे अंदर है। तो जानते हैं कि गुरुजनों से सीखा उसकी व्याख्या आगे करते हैं। स्थूल शरीर जो है उसकी 2 बीमारियां हैं, आलस, असंयम। आलस किसे कहते हैं? हम सुबह प्रकृति के सानिध्य में जा सकते हैं पर जाते नहीं हैं। कोई बहानाबाजी कर देते हैं कि हम ये ऐसा नहीं कर सकते। हमारे अंदर परमात्मा ने वो क्षमता रखी है कि हम शुद्ध हवा में बैठ सकते हैं, शुद्ध जल की प्राप्ति के लिए मेहनत कर सकते हैं, पर हम वो मेहनत नहीं करना चाहते। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं आपके कर्म क्षेत्र में, उसे आलस कहते हैं। असंयम, हमारा संयम नहीं है। अगर हम समोसा खाने गए, एक समोसे में भोजन ही कर लेते हैं, वो भी नियम नहीं है कि अभी जैसे 2 घंटा पहले खाएं, तुरंत अभी समोसा 1 घंटे के बाद खाना पड़े तो 5 समोसा खा ली। ये संयम का अभाव जीभ का है। जीभ के ऊपर ध्यान देना होगा, नियंत्रण देना होगा कि केवल स्वाद के लिए ही नहीं खाए, स्वास्थ्य के लिए भी खाए। और संयम का ध्यान रखेंगे। अगर आलस की जगह पर आप श्रम अपनाते हैं और असंयम की जगह पर संयम अपनाते हैं तो आपका स्थूल शरीर स्वस्थ रहेगा, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। सूक्ष्म शरीर की बात करते हैं। सूक्ष्म शरीर जो है वो उसकी बीमारी है लोभ और मोह। लोभ का संबंध हमारा जो है भविष्य से है और मोह का संबंध जो है हमारा भूतकाल से है। अगर कोई चीज़ हमें प्राप्त करनी है तो हम उसे प्राप्त करने के लिए जो मचल जाते हैं, अपनी शांति को भंग कर देते हैं और उसके लिए बेचैन हो जाते हैं, उसे लोभ कहते हैं। लोभ श्रम से प्राप्त नहीं होता। लोभ के लिए बेचैन होना, सब कुछ छोड़ के केवल खाना पीना, अपने जीवन शैली में विकार ला देना, उसको लोभ कहते हैं। मोह, जो चीज़ आपकी खो गई, जो चीज़ आपसे दूर हो गई, उसके लिए रात दिन हाय हाय करना, उसे मोह कहते हैं। तो सूक्ष्म शरीर के 2 रोग हैं, लोभ
और मोह। और देखिए आधुनिक कलयुग में जो हम देख रहे हैं मानव जाति में, वो ज़्यादातर सूक्ष्म शरीर से वो लोग प्रभावित है, उनके अंदर लोभ और मोह व्याप्त है। आपको एक छोटी सी उदाहरण देते हैं। हमने एक मकान खरीदा, मकान खरीदते समय दिखाया गया कि आपको ये चीज़ देंगे, लेकिन जब मकान देने की बारी आई तो उस मकान को बेचने वाले ने उस चीज़ें जो उसमें थी, वो छोटी छोटी चीज़ें होती है, आप एक शीशा ले सकते हैं, बेसिन थी, वो खोल के रख दी। तो हमें, अगर हम भी उसी वर्ग में होते तो लड़ाई झगड़े करते। वो श्रेणियाँ छोटी श्रेणियाँ हैं, जिन्होंने बोला कुछ किया कुछ। इस तरह के लोग सूक्ष्म शरीर के से परेशान हैं, रोगों से, उन्हें सूक्ष्म से परिणाम स्वरूप जब मालूम किया तो उन्हें हृदय की बीमारी भी थी। अब आते हैं कारण शरीर में। कारण शरीर के जो रोग हैं, अविवेक, अनास्था, मतलब हमारे अंदर अच्छे रास्ते को चुनकर चलने की साहस नहीं है, और दूसरी, हम जो कर्म कर रहे हैं अपने ऊपर या परमात्मा के ऊपर विश्वास नहीं है। आइए इसी चीज़ को संक्षेप में फिर से सुन लेते। तो अपने को देखता है जो जीव हमारी जो है, वो उसका खुद ही हम उससे कब्र खोजते हैं। जीव के असयम ने ही हमारे स्थूल शरीर के रोगों को घर बना दिया। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा इसके लिए? स्थूल शरीर को जागरूकता और संयमशीलता का प्रेरणा देगा। और आचमन जो करते हैं, हम देखेंगे षष्ठ कर्म के तहत एक अध्यात्म का प्रक्रिया है, उसके तहत जो आचमन करते हैं उसमें पहला आचमन का मतलब है हम जागरूक रहेंगे, संयमशील रहेंगे। इसी प्रकार दूसरे शरीर की जब बात करते हैं, हमेशा पैसा कमाते रहें, जमा करते रहें, परंतु बच्चों को सुयोग, सुसंस्कार नहीं बने। आप वकील बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, अफसर बन सकते हैं, पर उसके पीछे नैतिकता, उनके पीछे चरित्र जो है वो ख़त्म हो गई है। वो चरित्र, वो नैतिकता विकसित करने के लिए आपको क्या करना होगा? दूसरे आचमन, लोभ और मोह का निवारण करने की भावना रखनी होगी। तीसरा जो है कारण शरीर है। कारण शरीर की बीमारी को तो हमने बताया ही। कर्म फल सुनिश्चित है, आपने जैसा कर्म किया उसका फल मिलेगा, इस पे सब कोई विश्वास भी रखते, पूजा पाठ भी करते, पर आत्मा की बात कहाँ मानते? अविवेक के कारण अनुचित ज्ञान का अभाव है। परमात्मा सर्वत्र है, परमात्मा सभी जगह है। हमको देख रहे हैं कि हम गलत कर रहे हैं। हम किसी के अंदर अच्छाइयाँ देखेंगे तो हमें अच्छाइयाँ, क्योंकि ये संसार परमात्मा का बगीचा है। और इस तरह से हमारे देखेंगे तो हम जो तीसरी आचमन करते हैं तो अंतर्मन में विवेक और आस्था का उदय होगा। जब हम अपने कर्म पर विश्वास रखेंगे कि हमने मेहनत किया, हमारा शरीर स्वस्थ का, खाने समय जो खा रहे हैं इससे हमें अमृत की भावना होगी, तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। तो हम तीनों शरीर के रोगों के ऊपर चर्चा किए, उसको दूर करने का प्रयास किया। तो अगर ये वीडियो में नई जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप ये लोगों को फैलाएं। धन्यवाद। ओम शांति, हरिओम तत्सत।